एक समय में हमारी दुनिया पर डायनासोर का राज हुआ करता था। वह इसी धरती पर चलते थे जहां आज हम चल रहे हैं। इसी धरती पर सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयां लड़ी। इस दैत्याकार विशालकाय शरीर वाले डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थीं, जिनमें से कुछ शाकाहारी थे और कुछ मांसाहारी थे। डायनासोर उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी घटना हुई जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। इसके बारे में जानने के लिए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी, समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर की चिल्लाने की आवाजें। जब यह सारे डायनासोर की प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो कि सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से एक बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे 22,000 प्रति मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद धरती से डायनासोर का अंत न होता यदि यह पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन का एस्टेरॉयड एक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के संपर्क में आया तो इसका रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही वायुमंडल के घर्षण से यह अचानक एक आग के गोले में बदल गया। यह इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही जीव आग के इस गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। वे जीव उस आग के गोले को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मेक्सिको के खाड़ी के पास जा टकराया। लगभग 43,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। वाली जगह पर एक 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। टकराव से 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11 तीव्रता की भूकंप की तरंग उठने लगी। इस वजह से समुद्र में लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंप की तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसकी 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले जीव पूरी तरह जलकर राख में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकलते, लेकिन यह तो महाप्रलय की एक शुरुआत मात्रा थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल बनकर अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पृथ्वी पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। यह धूल के बदल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी का धरती पर पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सभी प्रजातियां जलकर खाक हो गई थीं। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसके वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वो भी इसकी गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 80% आबादी पूरी तरह खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे,
उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े जीव जीवित रह गए थे उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पानी न मिल सका। लेकिन यह प्रलय किसी और जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया और वह प्रजाति थी मैमल्स की। और इस महाप्रलय के कारण धरती पर से डायनासोर का अंत हो गया।